कि प्यार के अफसाने जुनून जाने क्या ये दिल पे छाया, ये दिल तो दिल में ऐसा दर्द उठा बड़े भैया कि दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखो तो इस दिल को, चीर के देखो तो इस दिल को, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। आइए एक गीत सुनिएगा बड़े भैया, सभी से निवेदन है गीत को सुनिएगा। आप हमारे सम्मानीय भैया श्री तेज सिंह ठाकुर सापोन रतनगंज, गीत मेरे जिगर का छल्ला, प्रयास करूंगी बढ़िया। आइए सुनिए। रात को 2 बजे सुनेंगे। गीत बिल्कुल साधारण होगा। आइए सभी से निवेदन है कि गीत को सुनिएगा, कहीं कोई फंसने फंसाने वाली धुन नहीं है। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया, लंका से विजय पाकर अयोध्या में आ गए, तो उधर प्रभु श्री राम के स्वागत में दीपक जलाए गए, उसी का नाम पड़ गया दीपावली। कहना पड़ा क्या बात? कि लंका से विजय पाकर श्री राम आ गए। लंका से विजय पाकर श्री राम आ गए, तो सुख देने वाले सुख के सुख धाम आ गए। पुरजनवा परिजनों से, पुरजनवा परिजनों से वो पल में मिल गए। सम्मानी हमारे पुनः लगातार पुरस्कार प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे भैया श्री गजेंद्र राजा साहब, आपके करकमलों से पुनः 101 पथ मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना सुनिए। पुरजनवा परिजन से वो पल में मिल गए, तो उजड़े हुए चमन के वो दोबारा खिल गए। माँ के कई के मन में खुद पर थी ग्लानि, तो माँ के कई के मन में तो खुद पर थी ग्लानि, तो उसको मिटाने के लिए राघव ने ठान ठानी, उसको मिटाने के लिए राघव ने तो कहना पड़ा। फिर ना विलंब कीना श्रीवर ने गमन में, कीना पदार
समर्पण प्रभु के कई के भवन में देखा प्रभु ने माँ को तो कि देखा प्रभु ने माँ को ये तो प्राणहीन है। रोने लगे श्री राम जी गमगीन सीन है। तो रोते लग श्री राम को के कई भी रो पड़ी। जैसे ही प्रभु राम रोने लगे तो माता के भी फूट फूट कर रोने लगी। तो कहना पड़ा रोते लग श्री राम को के कई भी रो पड़ी। रोते लग श्री राम को के कई भी रो उठी। तो सीने से लगा लाल को धीरज सा खो उठी। तो सामान्य स्थिति में जब आ गई घड़ी, सामान्य स्थिति में जब आ गई घड़ी, तो श्री राम जी की दृष्टि एक दीवार पर पड़ी। तो श्री राम जी की दृष्टि एक दीवार पर पड़ी। और जैसे ही दृष्टि पड़ी माता के महल में, माता के कक्ष में आ गए। प्रभु श्री राम की दृष्टि एक दीवार पर पड़ी। उधर एक दाग लगा है, बड़े भैया दाग लगा है। तो प्रभु श्री राम ने सवाल कर दिया कि हे माँ, हालांकि दाग बहुत मिल जाएंगे, जवाब में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। कर क्रंदन कहा माँ, क्या कहा प्रभु ने कर क्रंदन, माँ तेरा अभिनंदन। अभागी लाल तेरा करे माँ पग वंदन। तो कहा माँ अभागी लाल तेरा 14 वर्ष तेरे चरणों से दूर रहा हूँ। तेरी पद रज चंदन, तेरी पद रज चंदन, हमसे बालक वृंदन। छोटी माँ के कैसे तो बोले यूं रघुनंदन। मुनि मन रंजन भाव भंजन, मुनि मन रंजन भाव भंजन। मुनि मन रंजन भाव भंजन, बोले भुजा पसार, तो बोले भुजा पसार। कहा ये आप पवित्र विचित्र चित्र से, ये आप पवित्र विचित्र चित्र से क्यों अनुराग लगा रखा है। और भैया सारा महल सजा रखा है। तो सारा महल सजा रखा है, ये क्यों दाग लगा रखा है। प्रभु श्री राम ने कहा माँ, तुम्हारे कक्ष में ये अपवित्र सा दाग लगा रखा है, इसे साफ किया नहीं है आपने, करवाया नहीं, आखिर इससे क्यों इतना अनुराग है। तो प्रभु श्री राम ने कहने लगे कि हे मैया, मेरी आने की खुशी में सारी अयोध्या को दीपक से जलाया गया, सजाया गया।
और यहाँ तक कि सरजू मैया के किनारे किनारे पर सजाया गया। तो मेरी शंका है आखिर इस दाग को क्यों नहीं मिटाया गया। बड़े भैया विक्रम भैया, दाग बहुत मिल जाएंगे। चंद्रमा में भी दाग है, द्योकी के उस कारागृह में भी दाग है जहां वो कारागृह में बंदी है। 6 पुत्र उसके सामने मारे गए, पछाड़े गए, उन पुत्रों के रक्त के दाग मिल जाएंगे। लेकिन आइए मैं प्रयास कर रही हूं एक हट के बात देने के लिए। गली कूचे सारे सजे प्यारे प्यारे, बंधे बंधन वारे सभी द्वारे द्वारे, सभी द्वारे द्वारे, सभी द्वारे द्वारे। मेरी आने की खुशी में दीपावली को भांति भांति से सजाते हैं लोग। भैया तो कहना पड़ा क्या? कलश कथन वारे चौखटों पर सवारे, सजे सरयू के किनारे, सजे सरयू के किनारे वही न्यारे न्यारे। कहना पड़ा पावन पावन जन मन भावन, सुषमा अपरंपा, ये सुषमा अपरंपा। को देखिए, समझते रहिए। पूरे परिपूर्ण सजाने वाला तो पूर्ण विभाग लगा रखा है। सजावट वाली पूरी कंपनी लगा रखी, लेकिन सारा महल सजा रखा है, पर ये क्यों बहुत धन्यवाद है हमारे भाई जो ताली बजाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। प्रभु श्री राम बार बार पूछ रहे कि हे माता, आखिर इस दीवार पर ये दाग किस बात का है, जिसको आपने हटाया नहीं है ना ही हटवाया है। तो प्रभु श्री राम के बार बार पूछने से माता कहने लगी, हे राम तुम बार बार पूछ रहे हो, दाग कह रहे हो, ये दाग नहीं है, इसे दाग कहकर अपमानित मत करो। कहने लगी माँ, कहने लगी क्या? बड़े भैया एक इशारा दे रही हो। पुण्य के कई कहने लगी, यूद्रक बिंदु थाम, तो अर्ध निशा में चली थी मैं प्राण त्यागने राम। हे राम, मुझे नाना प्रकार की बातें सुनने को मिल रही थी, उस दुसह दुख से मैं दुखी थी, तो मैंने विचार किया कि अर्धरात्रि में मैं जाऊंगी और मैं प्राण त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग मुझे कुल कुलीना कहते हैं। कहना पड़ा लखा मेरा जाना मैं सोचती थी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मेरी रात्रि में मेरी पहरा दे रही थी मेरी बहू उर्मिला, और जैसे ही मैं जाने लगी प्राण त्यागने के लिए, उसने बार बार मुझे समझाया, लौटाया, बार बार प्रयास किया। जब मैं नहीं मानी तो उसने भी निश्चय कर लिया कि माता जी अगर आप प्राण त्यागी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। कहना पड़ा क्या बेटा? लखा मेरा जाना उर्मिला ने जाना, मुझे कर कर बहाना चाहता लौटाना, मुझे लौटाना चाहती थी, लेकिन
लेकिन जब मैं नहीं मानी तो कहना पड़ा क्या बेटे? उर्मिला ने ठाना अपना जीवन गंवाना, शीश दीवार पे मारा तभी जाना माना। दीवार पर वो अपना शीश मारने लगी, प्राण त्यागने लगी। वो जब मैंने देखा कि रक्त की धार बह पड़ी है तो देखिए राम मेरा क्रोध शांत हो गया। मैंने अपने बहू के हाथ लगा लिए, हाथ पकड़ लिए तो कहना पड़ा मेरे बहू के लाल लहू से ये दाग नहीं है राम, कि मेरे बहू के लाल लहू से हुआ दृश्य तैयार, ये हुआ दृश्य तैयार। तो काशीनाथ ना दाग कहो ऐसे, काशीनाथ ना दाग कहो ऐसे, प्रेम पराग लगा रखा सारा महल सजा रखा है, पर ये क्यों दाग लगा रखा है? कहा राम ये दाग नहीं है, मेरी बहू का मेरे प्रति प्रेम है। वो अगर वो उस दिन अपना शीश इस दीवार पे ना मारती तो आज मैं नहीं होती। तो कहना पड़ा सुने कि मेरे बहू के लाल लहू से हुआ दृश्य तैयार, ये हुआ दृश्य तैयार।